जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नामकरण। आपको आईपीएससी नामकरण पूछता है, 2 नंबर में पूछेगा आईयूपीएसी नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, कार्बन यौगिक का हम कैसे नामकरण दे सकते हैं, आईपीएससी नाम कैसे हम लिख सकते हैं, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे, तो उसको आप लोग अगर तैयार कर लेंगे तो किसी भी आप पदार्थ का जो है उसका आईपीएससी नाम आप लिख सकते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बना लेना है, एक लिख लेना है प्रतिस्थापी अभिक्रिया। और उसके बाद आपको बना लेना है रिंग बनाने के बाद आपको ये बना लेना है मुख्य इलेक्ट्रॉन संख्या, और आपको कितने बंध बन रहा है, और क्रियात्मक समूह लास्ट में आपको लिख लेना है। चलिए इतना लिख लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ाएंगे इसको। अब देखिए, अब आपको प्रतिस्थापी में क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है माइनस, जैसे आ गया फ्लोरो आ गया, जैसे क्लोरो आ गया, और इसको जैसे बी आर आ गया, ब्रोमो आ गया, आयोडो आ गया, तो इसको लिखना है। तो यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, फ्लोरो लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, जैसे हो गया क्लोरो, इसको क्लोरो लिखोगे। और देखिए इसको क्या लिखोगे, बी आर को ब्रोमो, जिस प्रकार से बता रहे हैं उसी प्रकार से लिखिए ब्रोमो। इसको क्या लिखोगे, आयोडो लिखोगे। अब देखो, अगर अब मान लीजिए ऐसा रिंग बन रहा है कोई, तो क्या लिखोगे, साइक्लो लिखोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मुख्य इलेक्ट्रॉन संख्या लिखो, जैसे मेथ एथ प्रोप ब्यूट ए होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 9 तक तैयार कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला क्या होता है, पहला होता है मेथ होता है मेथ। दूसरा क्या होता है, एथ होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है प्रोप होता है। चौथा होता है आपका ब्यूट, क्या होता है, ब्यूट। पांचवा होता है पेंट। अभी आपको नहीं समझ में ज़्यादा आएगा, अब जब एग्जाम्पल कराएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। छठवा होता है हेक्स। सातवां क्या होता है, हेप्ट होता है, हेप्ट। आठवां क्या होता है, ओक्ट। इतना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, 4 5 तक आपको ही जरूरत पड़ेगा। और 9वां होता है नोन है, तो आपको इतना नहीं जरूरत पड़ेगा, 4 5 में ही आप याद कर लेंगे, हो जाएगा। अब बंध पे देखिए, अगर सिंगल बांध है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बांध, तो क्या होगा, इसको लिखेंगे एन, इसमें एन जुड़ेगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बांध है तो क्या मिलेगा, इन मिलेगा, इन। अगर कार्बन कार्बन देखिए ट्रिपल बांध है, तब क्या मिलेगा, आइन मिलेगा। क्या मिलेगा, आइन। अब देखिए, अगर कार्बन के साथ OH जुड़ा है, जैसे OH लगा रहता है ना किसी भी पदार्थ के नाम के आगे, तो इसको क्या लिखोगे, एल्कोहल लिखोगे, एल्कोहल एल्कोहल। इसमें देखिए अगर OH लगा है तो इसमें क्या जुड़ता है, इसमें आल जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, आल। और मान लीजिए आपको ऐसे ऐसे है, कार्बन सिंगल बांध कार्बन डबल बांध O, और यहाँ पर OH, अगर इस प्रकार से है तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो इसको लिखोगे कार्बोक्सिलिक 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 अम्ल। तो अगर इस प्रकार से है तो इसमें क्या जुड़ता है, इसमें जुड़ेगा ओइक अम्ल। क्या जुड़ेगा, ओइक अम्ल, इसमें जुड़ेगा ओइक अम्ल। अब चलिए, अब हम इस पर करेंगे एग्जाम्पल। क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस पर एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे करना है। अब मान लीजिए आपको 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 लिखना है, देखिए आपको लिखना है, देखिए आपको किसका परमाणु क्रमांक लिखना है, जैसे CH3। पहला देखिए CH3 माइनस CH डबल बांध CH2। अब मान लीजिए इसका आपको क्या लिखना है, आईयूपीएसी नामकरण, आईपीएससी नाम लिखना है इसका, इसका मतलब आईपीएससी नाम लिखना है। तो कैसे आईपीएससी नाम लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, देखोगे यही चार्ट याद रखना है। देखिए इसमें FCR BR कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। साइक्लो मतलब कहीं पर एक गोला बन रहा है, गोला नहीं बन रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन संख्या दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कितने कार्बन है,
देखिए जोड़ेंगे, यही कार्बन को सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग। तो नंबरिंग क्या से करोगे, इधर से करोगे। डबल बांध इधर नज़दीक है, देखिए 1 2, डबल बांध इधर से नज़दीक पड़ेगा, उसी ओर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3, 3 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन पे क्या आ जाएगा, देखिए देखिए 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या आ गया, 3 कार्बन पे आ गया आपका प्रोप। क्या आ गया आपका, यहाँ पर देखिए लिखेंगे प्रोप, प्रोप। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। अब देखिए डबल बांध है, हाँ डबल बांध है, कौन सा है, डबल बांध पे क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। तो इन जुड़ेगा, अब इसमें क्या करिए, प्लस इन जोड़ दीजिए, इन जोड़ देंगे। अब देखिए OH दिख रहा है, ए वाला नहीं दिख रहा है, तो इसको सही करके क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, ये क्या बनेगा, ए बनेगा प्रो, बड़ी की मात्रा है प्रोपीन, तो ये बन जाएगा क्या आपका प्रोपीन। तो इसका ना IPSC नामकरण क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे। चलिए अब मान लीजिए आपको इस प्रकार से ये आपको दिया जाए, चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे HCHO, देखिए HCHO, इसको आपको मान लीजिए IPSC नाम लिखना है, तो क्या होगा, चलिए इसका छोड़िए, इसी प्रकार से आप लोग करिए। चलिए तो मान लीजिए आपको दिया जा रहा है CH2 डबल बांध, CH डबल बांध माइनस सिंगल बांध CH और डबल बांध CH2। मान लीजिए आपको इसका IPSC नामकरण लिखना है, तो कैसे लिखोगे, चलिए अब इसको नंबरिंग कैसे करोगे, क्योंकि दोनों तरफ डबल बांध है, इसको किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर लिखोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, नंबरिंग कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर ए वाला मिल रहा है, नहीं मिला है। साइक्लो रिंग बन रहा है, गोला नहीं बन रहा है। इसमें से देखिए बन रहा है, हाँ बन रहा है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन की क्या लिखता है, ब्यूट है। देखिए 4 कार्बन पर ब्यूट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले पे लगा है आपका डबल बांध, तो लिखेंगे 1 ब्यूट, ब्यूट 1 ब्यूट प्लस। अब देखिए कामा कर दीजिए या प्लस भी आप कर सकते हैं, कामा करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए डबल बांध है, कहाँ पर डबल बांध, यहाँ पर भी है, क्या नंबर पे, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे आपका डबल बांध है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 क्या लिखेंगे, ब्यूट, 3 ब्यूट। और उसके बाद डबल बांध है तो क्या जुड़ता है, आइन जुड़ता है, ब्यूट प्लस आइन, आइन नहीं क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा, इन, एक ऐसे हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए, 1,3 ब्यूट आइन, क्या बन जाएगा, ब्यूट डाइन, ब्यूट डाइन। तो ये हो गया इसका IPSC नामकरण। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का IPSC नाम लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर जान लीजिए, अगर 2 कार्बन है तो क्या मिलेगा, 2 कार्बन अगर है तो मिलेगा, इसको कहेंगे डाई, क्या कहेंगे, डाई। 3 अगर आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं ट्राई। अगर 4 है तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा। अब देखिए अभी यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, अभी इसको समझा रहे हैं। चलिए अब देखिए एल्कीन का फार्मूला लिख लीजिए, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, और एल्केन का ये पूछता है आपके पेपर में, एल्केन आधा यहाँ पर रहेगा, एल्केन और एल्काइन, इन तीनों का फार्मूला आपको याद रखना है। इन तीनों का फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n+2 होता है, और इसका होता है CnH2n-2। तो इन तीनों फार्मूला को याद रखिए और इसको याद रखिए। अब चलिए इस पर एक उदाहरण करवा देते हैं।
क्या करवाते हैं, इस पर एक उदाहरण आपको करवा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक हम दे रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या लगा है, ये लगा है, क्लोरो लगा है। अब चलिए इसका मान लीजिए आपको IPSC नाम लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो इसका IPSC नाम लिखना है तो नंबरिंग सबसे पहले करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग। तो नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करो क्योंकि इधर से नज़दीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन है। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर चार्ट देखेंगे, यहाँ पर क्लोरोब्रोमो आ रहा है, हाँ आ रहा है, कितने नंबर पर, 2 नंबर पे। तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो कामा। अब देखेंगे यहाँ पर रिंग नहीं बन रहा है गोला, अब ये वाला बन रहा है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट है। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट है। और देखिए, और ये सिंगल बांध है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन। तो इसको क्या करके लिख सकते हो, 2 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसको क्या लिख सकते हो, ब्यूटेन। इसका मात्रा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टेप एक मात्रा टेन, ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये आपका लिखा गया IPSC नाम, इसका डायरेक्ट लिख सकते हो। अब मान लो जैसे इसका लिखना है CH3 CH2 और यहाँ पर मान लीजिए इसको हमको लिखना है जैसे CH2 और CH3। मान लीजिए यहाँ पर क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, यहाँ पर लगा है ब्रोमो लगा है, और यहाँ पर लगा है आपका आई लगा है। तो इसका IPSC नामकरण कैसे लिखोगे, चलिए आसान तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। क्या नंबरिंग करेंगे कि इसको किधर से नंबरिंग करना है, तो अल्फ़ाबेट देखते हैं ABCD। तो ए के बाद क्या आता है, बी 2 नंबर पे आ रहा है। इधर से अगर काउंट करोगे 1 2 3 तो ये 4 नंबर पे आएगा। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब देखिए पहले नंबर पे क्या मिला है आपको, पहला नंबर पे मिला है क्लोरो। और देखिए दूसरे नंबर पे क्या मिला है, ब्रोमो। दूसरे नंबर पर ब्रोमो मिला है और कामा। देखिए 4 नंबर पे क्या मिला है, आयोडो। और देखिए उसके बाद कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। एक क्लोरो ब्रोमो आयोडो पेंटेन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेंटेन, क्योंकि सिंगल बांध है तो एन जुड़ जाएगा। तो 1 क्लोरो 2 ब्रोमो 4 आयोडो पेंटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये है आपका IPSC नामकरण। अब जैसे ये वाला नहीं बताएं कब लगेगा, जैसे यहाँ पर हो गया CH3 CH3, जैसे यहाँ पर आ गया Cl 2 बार आ गया। तो कैसे लिखोगे, नंबरिंग करोगे, इधर से भी नंबरिंग करने पर 2 आएगा। चलिए नंबरिंग कर लीजिए, कैसे करोगे, जैसे 1 2 3 4 कार्बन है तो कैसे लिखोगे, क्लोरोब्रोमो आ रहा है तो लिखोगे 2 नंबर पे आ रहा है और 3 नंबर पे, 2,3 और 2 अगर 2 बार आएगा तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर डाई लिखेंगे, 2,3 डाई। और इसको क्या लिखते हैं, क्लोरो, डाई क्लोरो। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन है और सिंगल बांध है तो एन जुड़ जाएगा। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं और उसमें एन जुड़ेगा, हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आप IPSC नामकरण इसका हो गया, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इसको याद रख लेना है और आपको ये वाला आपको याद रखना है। अगर 2 बार आ गया तो कैसे लिखोगे, नंबरिंग करने आपको आना चाहिए अच्छे से, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छे से। तो IPSC नामकरण 2 नंबर में पूछता है तो यहाँ से आप लोग ज़रूर इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।